हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी एग्ज़ाम में। आज हम समाज की दूसरी क्लास की ओर चलते हैं, जो कि मैंने पिछली क्लास में समाज की फर्स्ट क्लास में अव्ययभावी समास कराए थे। सबसे पहले हम जानते हैं आपको जो मैं कंटेंट करा रहा हूँ कैसा करा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताएं लिखकर कि आपको मेरा पढ़ाया कैसा लग रहा है। जो मैं आपको करा रहा हूँ आप सभी टीचर की क्लास की वीडियो देखना, यानी आपको जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा या ना मिलेगा, इसकी अलग बात है। जो मैं दे रहा हूँ आपको एक ही किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़ेगी, यानी आप कोई भी लूसेंट, आदित्य पब्लिकेशन, पृथ्वीनाथ पांडे और भी हैं उनकी जो बुक हैं, बहुत सारी बुक हैं मार्केट में, जो कि आपको किसी को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी। केवल आपको यहाँ से नोट्स बनाएं और अपने खुद के नोट्स से तैयारी करें, जिससे आपका कोई प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको इस तरीक़ा से पढ़ा रहा हूँ जैसे आपका कोई भी एग्ज़ाम में प्रश्न ना छूटेगा। वीडियो आप बिना स्किप किए एक बार ज़रूर देखें, आपकी समझ में अच्छा आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने अव्ययीभाव समास पढ़े थे। आज हम तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। जैसे तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है, जैसे यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। जिस समास में उत्तर पद, यानी जिस समास में कौन सा पद उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में दोनों जो पद होते हैं जैसे दो मूल शब्दों से बनकर होते हैं, यानी दोनों शब्दों के बीच में हम विग्रह करेंगे तो इनके मूल शब्द में कुछ ना कुछ प्रसर्ग या बीच में कारक छिपे रहते हैं। इस प्रकार से बीच में आने वाले जो प्रसर्ग हैं जैसे का, की, के, को, के लिए, से, मैं, पर आदि और भी आते हैं। इनका जो लोप हो जाता है, यानी ये विलुप्त हो जाते हैं, वो हमें दिखलाई नहीं पड़ते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तत्पुरुष समास कहलाते हैं। यानी जो जैसे कुछ शब्द होते हैं वो हमको पूछ लिया जाता है एग्जामिनर जो होता है हमको इतना बेवकूफ़ बनाता है कि जैसे यहाँ है यज्ञशाला है, तो आपको कैसे पहचान होगी जब तक आप इसकी परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, इसका ट्रिक से नहीं जानेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, तो आप एग्जाम में प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। देखो, विभक्तियों के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। एक तो यहाँ से भी प्रश्न बना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी SSS के एग्ज़ाम में, यूपी PCS के एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको यहाँ से पूछा गया है। यानी विभक्तियों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रधान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब इनको हम अच्छे से जानते हैं और समझते हैं किस प्रकार से हमें एग्जाम में से प्रश्न को निकालना है। पहले सबसे अच्छे है पहले प्रश्न को पढ़ना, फिर प्रश्न में से हम अच्छे से उत्तर को खींचना, तो आप आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तो जो तत्पुरुष समास होता है इसमें कर्म कारक की जो विभक्ति होती है, यानी जो कर्म जो होता है, हम जो कार्य करते हैं वही हमारा क्या होता है? कर्म कारक की विभक्ति जो को का जो होता है लोप हो जाता है। एक शब्द होता है तो वो बीच में को नहीं होता है, हम उसका विग्रह करके देखते हैं तो हमें ये को मिल जाता है। जैसे गगनचुंबी, जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, को हमारा क्या है? यहाँ पे लोप हो रहा है। इस प्रकार यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को मिल रहा है। इस प्रकार से आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो आपको अन्य समास दे दिए जाएंगे, अव्ययभावी समास दे दिया जाएगा, तत्पुरुष समास दे दिया जाएगा, दिग्गु समास दे दिया जाएगा, द्वंद्व समास दे दिया जाएगा ऑप्शन में, बहुब्रीहि समास, यानी 6 समासों में से कोई भी समास ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो या ऐसे पूछ सकता है कि अव्ययभावी समास में कौन सा है, यानी किस में तत्पुरुष समास है, किस में द्वंद्व समास है, किस में दिग्गु समास है। इस प्रकार से ये शब्द दे दिया था गगनचुंबी, यश प्राप्त, तो आपको इसका विग्रह करके
आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ तो ये आराम से मिल रहा है। इसी प्रकार रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। गिरगट, गिरगट को काटने वाला। तिल चट्टा, तिल को चाटने वाला। शरणागत, शरण को प्राप्त। शरणागत, शरण को आगत, शरण को आगत। शरणागत यानी शरण को आगत। उसी प्रकार मनोजित, मन को जीतने वाला। उसी प्रकार स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। उसी प्रकार रचनाकार, रचना को करने वाला। यानी सभी में को क्या है, छिपा हुआ है। ये जो शब्द हैं इसमें क्या है, को छिपा हुआ है। तो विग्रह करने पर हमें आसानी से को मिल रहा है। इस प्रकार हम आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार नंबर 2 करण तत्पुरुष समास। अब नंबर 2 तत्पुरुष समास के करण तत्पुरुष समास। इसमें जो कर्ण कारक की जो विभक्ति होती है, जैसे से और के द्वारा का जो लोप हो जाता है, ऐसे ये शब्द आते हैं तो हमें पहचानना है कि इसमें करण तत्पुरुष समास है या क्रम तत्पुरुष समास है। जैसे करुणापूर्ण, आप इसका विग्रह करेंगे करुणा से पूर्ण, तो यहाँ पर से आसानी से मिला, करुणा से पूर्ण। उसी प्रकार भयाकुल, भयास भय से आकुल, भयाकुल यानी भय से आकुल। इसी प्रकार रेखांकित, रेखा से अंकित, आसानी से विग्रह करने पर मिल रहे हैं रेखांकित, रेखा से अंकित। इसी पर शोकग्रस्त, जो मैंने यहाँ पे 2 से 3 एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ोगे यानी आप इनका आसानी से विग्रह एक बार डेफिनेशन को पढ़ के यानी परिभाषा को पढ़कर आप आसानी से इनका विग्रह अपने आप ही बना लेंगे, ये मेरा दावा है। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मंदा, मन से अंधा। आकाशवाणी, आकाश से वाणी। इसी प्रकार जैसे मन चाहा, मन से चाहा। इसी प्रकार सूर रचित यानी सूर के द्वारा रचित, यानी तुलसीदास हैं तो सूरदास हैं, तुलसीदास के द्वारा रचित कोई किताब है तो तुलसी के द्वारा रचित। जैसे सूरदास हैं, सूरदास के द्वारा रचित, तो इस प्रकार सूर द्वारा रचित। शक्ति संपन्न यानी शक्ति से संपन्न, किसी को शक्ति प्राप्त हो जाए तो शक्ति से संपन्न। इस प्रकार मन माना यानी मन से माना। इस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी मैंने इम्पोर्टेंट लिए हैं, जिससे आपका कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। पर आपको बिना स्किप किए अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखना है और अपना कंटेंट अच्छे से नोट्स बना के आप एग्ज़ाम में पीछे नहीं छूटेंगे, ये हिंदी में मेरा दावा है। आपको किसी ने निःशुल्क हिंदी नहीं पढ़ाई होगी, इस प्रकार से मैं आपको निःशुल्क हिंदी पढ़ा रहा हूँ। जैसे कष्ट साध्य, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। इसी प्रकार जलमग्न, जल से मगन। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हाथ से लिख रहे हैं तो हस्तलिखित, हस्तलिखित। तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा कृत, कृत होता रचना, यानी तुलसीदास तुलसी के द्वारा कृत यानी कोई रचना तुलसी के द्वारा लिखी हुई रचना, तुलसीकृत। ऐसे रतन जड़ित यानी रत्नों से जड़ित, कोई माला है या कोई है, कोई व्यक्ति है रत्नों यानी हीरों के कोई जेवर पहले तो उसे कहते हैं रतन जड़ित, यानी रत्नों से द्वारा जड़ित हुआ, रत्नों से जड़ित। क्रियान्वित, क्रिया के द्वारा अन्वित तो क्रिया अन्वित। अभावग्रस्त, अभाव के द्वारा ग्रस्त तो अभाव के द्वारा ग्रस्त। तो हमने क्या बताई, से और के द्वारा आएगी तो दोनों आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। इस प्रकार रस भरा, रस से भरा। जैसे पड़ कुटी यानी पड़ से कुटी, यानी जो कान होते हैं हमारे, पड़ माने कान, अन कुटी यानी पड़ के द्वारा कुटी। इस प्रकार से नंबर 3 को चलते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, संप्रदान जो कारक की विभक्ति है के लिए का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला तो प्रयोग के लिए शाला, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे स्नानघर,
स्नान के लिए घर, तो स्नान के लिए घर, तो यहाँ के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे इसके जो इम्पोर्टेंट, जो मैंने एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट लिए हैं, जिससे आपको अन्य किताबें पढ़ना नहीं पड़े, क्योंकि कभी किसी किताब में चूँकि पता नहीं सिलेबस किस किस का दे रखा है और कहाँ से उल्टा सीधा दे रखा है। इस प्रकार से आपको मैंने कंटेंट ऐसा तैयार किया है जिससे आपका कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी। जैसे यज्ञशाला, तो आप इसका विग्रह करेंगे तो यज्ञ के लिए शाला। इसी प्रकार गौशाला, गौ के लिए शाला, गौशाला गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, यानी डाक आती है तो डाक के लिए गाड़ी। मार्ग व्यय, यानी मार्ग में आने, मार्ग के लिए व्यय, यानी जो मार्ग में खर्च होने वाला उसको कहते हैं मार्ग के लिए व्यय। जैसे परीक्षा भवन, हम परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा के लिए भवन। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए यानी सामग्री प्रयोग करते हैं तो हवन के लिए सामग्री। युद्ध भूमि, युद्ध होता है तो भूमि में किस में होता है, भूमि पर, तो युद्ध के लिए भूमि, जो भूमि होती है किसके लिए होती है, युद्ध करने के लिए। उसी प्रकार सभा भवन, सभा के लिए भवन। जैसे कोई सभा है, कक्ष होता है, उसे क्या कहते हैं, सभा भवन, इसमें सभा होती है तो सभा के लिए भवन। न्यायालय, ये सभी जो मैंने यहाँ पे उदाहरण लिख रखे हैं ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। इस प्रकार से मैंने सभी जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछे गए हैं। न्यायालय, न्याय के लिए आलय, यूपीएसआई में पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था ये न्यायालय, न्याय के लिए आलय, यानी आलय माने घर होता है, यानी न्याय जहाँ न्याय मिलता है तो न्याय के लिए आलय, न्यायालय। अब देखते हैं नंबर 4, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान आपको यहीं से मिल रहा है, यानी अलग, किसी से अलग हो जाना, तो अपादान तत्पुरुष समास। इसमें अपादान कारक की विभक्ति, जैसे इसमें जो अलग होता है यानी अलगाव का भाव होता है, जैसे किसी से अलग होना। जैसे ये है मार्कर, मार्कर है, हम इसको पूरा को अलग कर दें तो बिल्कुल ये अलग हो गया, तो मार्कर क्या हो गया, इससे पोला से, इससे कैप से अलग हो गया इससे, तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। जैसे लोप हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धनहीन, कोई व्यक्ति होता है गरीब होता है तो धन से बिल्कुल हीन होता है, यानी जिस पर धन नहीं होता है तो उसे बोलते हैं धनहीन, धन से बिल्कुल हीन हो गया। पथभ्रष्ट, नहीं जो कोई मार्ग है, अच्छे रास्ते पर चल रहा था और वो अचानक उसके अंदर अन्य गलत फहमियाँ दिमाग में आने लगी तो वो क्या हो गया, अपने मार्ग से भटक गया, यानी उसे कहते हैं पथ से भ्रष्ट। इस प्रकार जैसे देश निकाला, यानी देश से अलग कर दिया, देश से निकालें तो अलग कर देंगे तो देश निकाला। जैसे ऋण मुक्त, किसी ने ऋण लिया उसने चुका दिया तो क्या हो गया, ऋण से मुक्त हो गया। इसी प्रकार गुणहीन, गुण से हीन, जो गुण हैं अपने उनसे बिल्कुल हीन है, उससे अलग है, यानी गुण से बिल्कुल हीन है। पाप मुक्त, पाप से बिल्कुल मुक्त हो गया, यानी अलग हो गया पाप से, तो पाप मुक्त। जलहीन, जल से हीन। जन्मंधा, यानी जन्म से बिल्कुल अंधा। जैसे जीवन मुक्त, जीवन से बिल्कुल मुक्त हो गया। नेत्रहीन, यानी नेत्र से बिल्कुल अंधा है, यानी नेत्रहीन है बिल्कुल। रोग मुक्त, रोग से बिल्कुल मुक्त हो गया, यानी रोग, जिस व्यक्ति को रोग था वो क्या हो गया, रोग से बिल्कुल मुक्त हो गया। इस प्रकार हम आसानी से इनको करने में कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, आप लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को। ऐसे देखते हैं नंबर 5, संबंध तत्पुरुष समास। इसमें संबंध कारक की विभक्ति देखते हैं। इसमें संबंध जो कारक की विभक्ति होती है कौन कौन सी होती है, का होती है, की होती है और के होती है। का, की, के, इसमें जो विभक्ति होती है का, की, के होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, राजाज्ञा, जो राजाज्ञा है तो क्या है, राजा की आज्ञा, तो यहाँ पे क्या है कि विग्रह मिल रहा है तो राजा की आज्ञा, राजा कोई आज्ञा है तो क्या कहेंगे, राजा की आज्ञा, कोई राजा की आज्ञा मान रहा है तो राजा की आज्ञा। पराधीन, परा के अधीन के मिल रहा है, यानी परा के अधीन, यानी कोई दूसरे, परा माने होता है दूसरा, दूसरे के अधीन यानी पराधीन, तो इस प्रकार के पराधीन। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र आसानी से कर आपने खुद कर लिया होगा, राजा का पुत्र। देश रक्षा, देश की रक्षा, देश रक्षा, देश की रक्षा करने वाला देश रक्षा कहते हैं उसे। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। शिवालय, शिवालय यानी शिव का आलय, इसे क्या कहेंगे, शिव का आलय, शिवालय। ऐसे ही गृह स्वामी, गृह का स्वामी।
यानी घर का स्वामी, घर में जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, तो घर के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, तो उनको गृह का स्वामी, यानी घर का जो स्वामी है हमारा कौन है, हमारे बुजुर्ग, तो उसे कहेंगे गृह का स्वामी, गृह स्वामी। इस प्रकार विद्यासागर, विद्या का सागर, यानी विद्या जिसके दिमाग में जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो जिसके दिमाग में अन्य अन्य ज्ञान का भंडार हो, उसे कहते हैं विद्या का सागर, यानी जिसके अंदर अपार बुद्धि है, यानी किताबों की, यानी ज्ञान की, तो उसे कहते हैं विद्या का सागर। इस प्रकार पुस्तकालय या लाइब्रेरी होती हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती हैं, पुस्तक होती हैं, तो उसे कहते हैं पुस्तकालय हिंदी में, पुस्तक का आलय। रामायण, राम का अयन, रामायण, ये जो रामायण पढ़ता है तो राम का अयन। इस प्रकार राजकन्या, यानी राजा की कन्या होती है, राजा कन्या, राजा की कन्या। इस प्रकार विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, यानी विद्या को जानने वाला, विद्यार्थी। पवन पुत्र, पवन का पुत्र, यह किसी व्यक्ति के लिए भी जान लेंगे, यानी जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान के लिए पवन का पुत्र। राजकुमार, राजा का कुमार। नरबक्षी, नर का बक्षी, यानी नर का बक्षी। देशवासी, देश का वासी, यानी जो देश का कोई निवासी हो तो उसे कहते हैं देश का वासी। आसानी से सही का, की, के इनमें मिल रहे हैं विग्रह करने पर, तो आप आसानी से कर सकते हैं संबंध तत्पुरुष समास को। भूदान, यानी भूदान, जैसे एक हर्षवर्धन थे, उन्होंने भूमि दान में दी थी लोगों को। इस प्रकार यहाँ पे भूदान, यानी भूमि को दान करने वाला, यानी भूमि का दान करने वाला, भूमि का दान करने वाला, तो क्या कहते हैं, भूमि का दान करने वाला, भूदान। इस प्रकार गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दीना का नाथ। कोशकार, यानी कोश का कार, कोश का कार। इस प्रकार से हम संबंध तत्पुरुष कार को अच्छे से कर सकते हैं, और आपको सभी प्रश्न यहीं से मिलेंगे। हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम आप पेपर उठा के देख लेना, कोई प्रश्न आपका यहाँ से एक भी छूट जाए। जैसे अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें अधिकरण जो कारक होता है, उसकी जो विभक्ति होती है, मैं और पर का लोप हो जाता है। जो मैं और पर होते हैं, जैसे मैं, विग्रह में इसके मैं और पर का लोप हो जाता है। इस प्रकार से अधिकरण तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं। जैसे शोक मगन, शोक मगन, शोक में मगन। कुछ अपवाद हैं, उनको मैं, जो समास खत्म हो जाएंगे उसमें मैं सभी अपवाद आपके ले लूँगा। आपकी सारी डाउट हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम वही खत्म हो जाएंगी, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। जैसे शोक मगन, शोक में मगन। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, मैं मिल रहा है, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती, तो कौन सा यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास, आप पर बीती, आप पर बीती, आप बीती, ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक यानी संसार, लोक में प्रिय। आनंद मगन, आनंद में मगन, सभी में मिल रहा है। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, कुल माने होता है वंश, यानी अपने वंश में कोई श्रेष्ठ हो, आपके बुजुर्ग हैं, हमेशा वही श्रेष्ठ रहते हैं, जैसे बाबा दादा तो सबसे बड़े वही हैं, तो यानी श्रेष्ठ हैं, परिवार को अच्छे से बना के चल रहे हैं, तो यानी कुल श्रेष्ठ। इस पर धर्मवीर, धर्म में वीर, धर्मवीर, अपने धर्म में बिल्कुल एकदम स्ट्रांग, यानी अच्छा है, तो धर्मवीर। कवि श्रेष्ठ, कवि में श्रेष्ठ, कवि जो होते हैं, कवियों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, कवि श्रेष्ठ, यानी कवि बहुत सारे हों, वहाँ में कोई श्रेष्ठ हो तो उसे कहते हैं कवि श्रेष्ठ। इस प्रकार से कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान, यानी कृषि में बिल्कुल पूरा निपुण है व्यक्ति, तो कृषि प्रधान। नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। शरणागत, सड़कों आगत, यानी सड़कों आगत। कार्य कुशल, यानी कार्य में कुशल, कार्य कुशल। इसी प्रकार शास्त्र निपुण, कोई व्यक्ति शास्त्र, यानी जैसे पुराने ज़माने में जो राजा होते थे, उनके जो पुत्र होते थे, तो अपने पुत्रों को ज़्यादातर रहते शास्त्रों की विद्याएं सिखाते थे। इस प्रकार वो सभी शास्त्रों में निपुण हो जाते थे, यानी जितनी बार जो शास्त्र थे, जो कि विद्याएं थी उनके पास, उनको सभी में निपुण कर दिया जाता था। इस प्रकार से उनके गुरु सभी में निपुण, यानी शास्त्र निपुण, इनको क्या कहता है, शास्त्र निपुण, यानी शास्त्रों में पूर्णतः निपुण हो गया, यानी वो राजा बनने के योग्य है। नवचर, नव में चरने वाला,
नभोचर यानी नभ में चरने वाला, दही बड़ा दही में डूबा हुआ बड़ा। दही बड़ा आपने खाया ही होगा बफरों में, तो आप जान सकते हैं दही बड़ा यानी दही में डूब के बनाया हुआ जो बड़ा होता है दही बड़ा, इस प्रकार से दही बड़ा। नया समास। नए समास में भी कभी कभी आपके एग्जाम में बन जाता है प्रश्न और पूछा भी गया है, जैसे यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है, एआरओ आरओ है, इसमें नए समास से भी एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है, तो आप ज़रूर से देखना। मैंने सभी एग्जाम्पल लिए हैं और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वहाँ एग्ज़ाम में करना है। ज़्यादातर रहते जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा, जैसे मैं बताऊंगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो, यानी निषेधात्मक यानी नेगेटिव यानी नकारात्मक हो, उसे क्या कहते हैं? नए समास कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ हो, जैसे हम धर्म को मानते हैं, कुछ लोग होते हैं धर्म और धर्म मानने वाले, कुछ होते हैं अधर्म यानी धर्म को न मानने वाले, तो इस प्रकार के अधर्म यानी किसी के विपरीत, जिसमें ज़्यादातर रहते क्या होता है? आ लगा होता है। जैसे यहाँ सभी में क्या है? आ लगा है। जैसे मैंने सभी के उदाहरण ले रखे हैं, जैसे एक है यहाँ पे आ, एक है पूर्ण, यानी पूर्ण होता है पूरा किया हुआ, यानी किसी ने पूर्ण यानी पूरा कार्य कर लिया। अपूर्ण यानी जिसने पूरा कार्य नहीं किया, तो अपूर्ण। तो इस प्रकार से न पूर्ण या अस्तर यानी जिसने पूरा कार्य नहीं किया, तो अपूर्ण हो गया। इसी प्रकार अनादि और नादि यानी न आदि यानी अनादि, यानी अनादि यानी जो जिसका कोई आदि ना हो, अनादि। तो क्या हो गया? अनादि। ऐसी अधर्म मैंने बता दिया है, न धर्म। अयोग्य, जो कोई व्यक्ति योग्य ना हो उसे अयोग्य बोलते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, अगर हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो लोग बोलते हैं कहीं नहीं पढ़ रहा है। क्या है? ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति जो भी पाए, अपना कुछ टैलेंट किसी में होता है तो वो अपना टैलेंट कहीं ना कहीं उसे रास्ता मिल ही जाता है, अगर वो उसने अच्छे से पढ़ाई की हो। ज़रूरी नहीं कि नौकरी मिलना, उसके दिमाग में अन्य कार्य अपने आप ही सर्च होने लगते हैं कि मैं ये करूं। इस प्रकार से अयोग्य यानी ना योग्य आप आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार अनावश्यक, एक तो होता है आवश्यक यानी जरूरी, आवश्यक माने जरूरी कार्य, अनावश्यक कोई जरूरी नहीं है, तो इस प्रकार से हम अनावश्यक को जान सकते हैं। इस प्रकार से अनाचार, न आचार और अनाचार, न आचार और आचार होते हैं हमारे व्यवहार, ना और ना अनाचार ना आचार, ना जो हमारे आचरण है ना बिल्कुल अच्छे नहीं है तो अनाचार बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम अधिक नए समास को आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर रहते उसमें आ लगा होगा, तो इस प्रकार से आ वाले समास क्या होते हैं? नए समास ज़्यादातर से होते हैं। पर आपको ध्यान रखना है, नए यहाँ ये नकारात्मक निषेधात्मक पूछ रहा है या अव्ययी भाव से पूछ रहा है। अव्ययी भाव में भी मैंने आ बताया था, तो इस प्रकार से कहीं गलत टिक ना कर देना। वीडियो मुझे लगता है आप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप अच्छे से पूरा वीडियो देखना। 2 से 3 बार देखोगे ना वीडियो को तो आपको अच्छे से यही याद हो जाएगा। मुझे लगता है आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इस प्रकार से नोट्स बना रखे हैं जिससे आपके दिमाग में ही छप जाएगा यहीं पर। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।